हेलो स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब कुंडली के और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। उस कारण से उसमें प्रेरित धारा बहती है और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब चुंबक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और फिर चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्रवाहित होती है। कुल मिला के बात समझ में आई कि फैराडे ने ये एक्सप्लेन किया कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्रवाहित हो सकती है और चुंबकीय क्षेत्र से भी धारा कब प्रवाहित हो सकती है, जब चुंबकीय क्षेत्र का यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है। तो यहाँ पर घटना यह है कि चुंबक का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि चुंबकीय फ्लक्स किसी भी तरीके से उत्पन्न हो जाए। और जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई हमारा धारावाही लूप होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह कोई परिनालिका होती है तो वहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके चारों ओर। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रक्रम ऐसे हैं जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं और उसके बाद में उसमें परिवर्तन करते हैं, अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया तो फ्लक्स अपने आप बदल जाएगा और जब फ्लक्स बदलेगा तो तुरंत धनीसी फैराडे का नियम अप्लाई हो जाएगा। अर्थात कुंडली में या किसी भी चीज़ में वो कुंडली में कॉइल के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर हम उसी तरह की दो घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पहली घटना का जिक्र करेंगे, अगली घटना का जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे। घटना यह है आपकी जिसे हम नाम देते हैं स्व प्रेरण। अब ये जो स्व प्रेरण होता है ये किस तरह की फेनोमिना होती है, किस तरह की घटना होती है, इस घटना को हम आपको समझाते हैं। सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, अपने आप से प्रेरित होना। देखिए, अगर मान लीजिए आपने किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करा दी किसी भी सोर्स से, मान लो एक बैटरी लगा दी हमने और बैटरी से धारा प्रवाहित करा दी, एक धारा नियंत्रक लगा दीजिए। यहाँ पर नया वर्ड आता है धारा नियंत्रक। धारा जो नियंत्रक होता है वो धारा को नियंत्रित करता है परिपथ के अंदर। अर्थात मान लीजिए बैटरी से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और तुम्हें चाहिए 2 एम्पियर, तो धारा नियंत्रक के द्वारा हम 3 को रोक लेते हैं, 2 को भेज सकते हैं परिपथ में। ये मान लीजिए बैटरी के टर्मिनल प्लस और माइनस है, यहाँ से आपने धारा प्रवाहित करा दी। जब तक आप इसमें नियत धारा रखोगे तो नियत धारा रखने से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी आपका नियत होगा यानी कि फिक्स होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र फिक्स होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदलेगा तब तक फ्लक्स भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करा देते हो नियत धारा, तो वहां पर कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। और अगर इसी कुंडली में हम धारा का मान जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा उसे जो हमने बैटरी से किसी स्रोत से ली है, उसे मुख्य धारा को या तो हम बढ़ा दें या फिर हम क्या कर दें उस धारा को घटा दें। तो जब धारा बढ़ेगी, आई बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, सिखाया था आपको। और जब धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। तो धारा के बढ़ने से धारा के घटने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिस वजह से चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और फैराडे ने कहा था कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित धारा बह जाएगी जो मुख्य धारा का विरोध करती है। तो अगर मैं इस धारा को बढ़ा दूं तो प्रेरित धारा इस दिशा में बहेगी, और अगर मैं मुख्य धारा को घटाऊं तो प्रेरित धारा की दिशा बदल के परली तरफ को हो जाऊंगी। ठीक है, अगर मुख्य धारा को बढ़ाओगे तो बढ़ने का विरोध करेगी और मुख्य धारा को घटाओगे तो घटने का विरोध करेगी। क्लियर है भाई? तो इस तरह आपने देखा कि जब किसी कुंडली के अंदर हमने धारा को प्रवाहित करा के धारा के मान को बढ़ा दिया घटा दिया, यानी कि धारा के मान में परिवर्तन कर दिया, तो कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है और यही घटना हमारी स्व प्रेरण कहलाती है। इसी घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं कि जब किसी कुंडली की धारा के मान को परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तन करने से उसमें प्रेरित धारा बहती है, ये घटना हमारी स्व प्रेरण कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये घटना आपकी स्व प्रेरण होती है।
इसी में आपका नया टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, स्वप्रेरण गुणांक। देखिए हमने मान लिया कि कुंडली में धारा बह रही है, वो आई बह रही है। कुंडली के अंदर जो हमने धारा प्रवाहित कराई अपने तरफ से स्रोत के द्वारा, वो आई प्रवाहित कराई। एक फेरे का जो फ्लक्स है, एक जो फेरा है, एक फेरे का जो फ्लक्स है वो हमने मान लिया 5b है। तो बताइए कुल जो फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स क्या n5b हो जाएगा? हाँ जी, क्योंकि मान लीजिए कुंडली में 2 फेरे हैं तो फ्लक्स 2 गुना 2 5 फेरे है तो 5 हमने मान लिया कुंडली में n फेरे है तो फ्लक्स होगा n। प्रायोगिक आधार पर यह देखा गया है कि जो आपका कुंडली का कुल फ्लक्स होता है n, जिसे हम फ्लक्स ग्रंथियां भी कह देते हैं, फ्लक्स ग्रंथियां, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथियां। तो ये फ्लक्स जो होता है धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि आप जितनी भी ज्यादा धारा को प्रवाहित कराओगे, परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा परिवर्तन होगा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा बदलेगा। ठीक है, और फ्लक्स जितना ज्यादा बदलेगा विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। चलिए, जो हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट लेते हैं वो लेते हैं L, और ये जो L होता है इसी L को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ये जो हमारा L होता है यही कहलाता है स्वप्रेरण गुणांक। इस तरह से आपका L का फॉर्मूला बन जाएगा n और बटे में I। यहाँ से मैं इसकी परिभाषा भी बना सकता हूँ। परिभाषा किस तरह बनेगी कि I के मान को आप 1 एम्पियर ले लीजिए, तो तब आपकी जो वैल्यू होगी L बराबर वो n के बराबर होगा। ये परिभाषा L की बन जाती है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुल फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर होता है, जबकि कुंडली में जो धारा हो वो 1 एम्पियर हो, यानी कि एकांक धारा कुंडली में बह रही हो। ठीक है भाई। अगला इसमें हमें एक और बात निकालनी होती है, एक और फॉर्मूला हम L का निकालेंगे। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए जब फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो हम विद्युत वाहक बल का मान भी निकालेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो, हमने मान लिया कि E है, तो तब फेराडे के नियम से, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, फेराडे का नियम क्या कहता है कि जो E की वैल्यू होती है वो होती है -k n इंटू में d और बटे में dt। ये जो n है इसे कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये अवकलन से बाहर आ जाता है, या फिर मैं इसे अवकलन के अंदर भी ले जा सकता हूँ। तो जब अवकलन के अंदर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा n5b, और n5b का मान आप यहाँ से रख दीजिए। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। n5b का मान किसके बराबर आ रहा? Li के। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी d/dt और इंटू में Li। L कांस्टेंट बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो होगा di बटे में dt। इस तरह से विद्युत वाहक बल का एक और फॉर्मूला आपका बन गया इस चैप्टर में। पहला फॉर्मूला तो फेराडे का नियम होता है फ्लक्स के रूप में, दूसरा फॉर्मूला विद्युत वाहक बल का L के रूप में, स्वप्रेरण गुणांक के रूप में आ गया। E बराबर -L इंटू में di बटे dt, या मैं कह सकता हूँ L बराबर माइनस का E बटे में di बटे dt, यानी कि L का जो मान होता है वो विद्युत वाहक बल और di बटे dt का मतलब होता है धारा परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ से आप L का मात्रक भी निकाल सकते हैं, तो ये अक्सर कर आता रहता है L का मात्रक। देखिए L का मात्रक किस फॉर्मूले से निकाले, चाहे यहाँ से निकाल ले चाहे यहाँ से निकाल ले। चलो पहले यहाँ से निकालिए। यहाँ से अब निकालोगे ऊपर विद्युत वाहक बल वोल्ट, नीचे धारा पर सेकंड, एम्पियर पर सेकंड। एक तो मात्रक ये हो सकता है, एक और मात्रक बन सकता है इसका। देखो सेकंड को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकंड बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर प्रतिरोध यानी कि ओम होता है, तो ये हो गया ओम इंटू सेकंड। एक ये हो सकता है, या फिर आप एक और मात्रक इसका बना सकते हैं। एक और मात्रक देखो कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनाओ। ऊपर है फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, नीचे है आपका धारा, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर।
वेबर प्रति एम्पियर होता है। इसी तरह आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। विमा किसी फॉर्मूले से आप निकाल लेना, तो ml² T-2 ये इसकी फ्लक्स की ये इसकी स्वपरिणन गुणांक की विमा होती है भाई आपकी। इसका एक और मात्रक होता है जो फेमस मात्रक है, और वो मात्रक आपका हेनरी होता है। हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है। एक्चुअल में स्वपरिणन गुणांक का जब अध्ययन चल रहा था उस दौरान दो वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे थे, एक तो फैराडे और एक थे हेनरी। हालांकि हेनरी ने भी उसी टाइम पर इसकी खोज कर ली थी स्वपरिणन गुणांक की, बट हुआ ये कि फैराडे ने सबसे पहले बात को सामने रखा था, इसलिए माना जाता है कि इन्हीं का है सब कुछ। उन्होंने भी इसमें योगदान करा था, उसके नाम को जिंदा रखने के लिए इसके मात्रक को हेनरी कहते हैं। ठीक है भाई गुलगुलो।